निशा, यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़। जी। वहाँ पे कोरबा से, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन। जब आप यहाँ पे आ गई हैं तो आपको कभी लगता है यार मैं यहाँ तक के लिए तो नहीं आई थी, या अब मुझे वापस चले जाना चाहिए? आप कैसे अपने आप को ऐसे स्ट्रांग रखती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है गहना। ऑन इन दिस टाइम आई हैव मल्टीपल फाइब्रॉइड्स इन माय यूट्रस। आपको जो मेरा स्टमक दिख रहा है छुपा रुस्तम में, और लोगों को लगता है कि आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल, और जिस तरीके से बोल्ड सीरीज की एक्ट्रेसेस को जज किया जाता है, तो आई एम एग्जाम्पल। मेरा जो स्टमक है वो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की वजह से निकला हुआ है, ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ दर्शकों को। इन दिस सिचुएशन आई एम मैं यहाँ पर हूँ, फाइट कर रही हूँ, टिकी हुई हूँ। मैं अपने पेनफुल जर्नी को एक तरीके से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर से जब निकली थी ये सोच के निकली थी कि सुख हो या दुख हो मैं टिकी रहूँगी। यस, तो मैं अपने आप से कमिटमेंट करके निकली थी, ना कि फैमिली वालों से। तो मैं अपने अपने आप के लिए लॉयल हूँ। दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज़ अ सेइंग ना, यहाँ तक आने के लिए तो नहीं आए थे, बिल्कुल, कुछ तो बन के कुछ जाएंगे। तो बन के जाएंगे। यस, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ दोस्तों, मैं बता दूँ। और मैं बहुत ज़्यादा छोटी जगह से हूँ, चिरमिरी एक हिल स्टेशन है। कोरबा तो फिर भी थोड़ा बड़ा है। जब इसने सुना कि आप चिरमिरी से हो तो शी वाज लाइक, चिरमिरी से हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा निशा, मुझे एक बात बताएं, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आप मुझसे ऑनेस्ट आंसर जानना चाहती सिर्फ हैं, honest। जो कि दूसरी लड़कियां देंगी नहीं? मुझे सिर्फ ऑनेस्टी चाहिए। तो मैं सिर्फ 8th पास गर्ल हूँ, हिंदी मीडियम से। ओके। मैं जब 11 साल की थी मेरे पापा की डेथ हो गई, और अनुकंपा नियुक्ति में भाई को सर्विस मिल गई। फिर भाई हमको मतलब ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए, और मम्मी अनपढ़ थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मम्मी उस मंदिर में ही स्कूल था। 700 रुपये में मम्मी खाना बनाती थी पुजारियों के लिए। तो उस जगह से, उस सिचुएशन से निकल के मैंने आपको ऐसे निशा साहू बनाया है, स्ट्रगल कर करके। ठीक है, तो हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा तो नहीं लगता है ऐसे बताते हुए, बट मौका मिला है और पीपल नो अबाउट मी जेन्युइनली, तो मैं भी उनको जेन्युइन ही आंसर दूंगा पसंद। क्योंकि योर इंग्लिश इज रियली गुड। हाँ, इट इज़ Yes. इम्पॉसिबल टू बिलीव। यस यस। सो दोस्तों, मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि यार लड़कियाँ बोल्ड करती हैं, शराफत का ढोंग करती हैं। जब पेट पे भूख लगती है ना, रात के खाने का पता नहीं होता, कल के खाने का पता नहीं होता, तो उस समय जो मिलता है ना वो लगता है ये कर लें। क्योंकि घर पे एसी के नीचे बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी को कुछ कह देना बहुत आसान है, उसकी ज़िंदगी जीना बहुत टफ होता है दोस्तों। हेड्स ऑफ टू यू निशा, हेड्स ऑफ टू यू। और ऐसे केस में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करता है ना, अच्छा है कि तुमने उसे छोड़ा। वो इस लायक ही नहीं था कि तुम उसे ना ज़िंदगी भर निभाओ, सच में। अच्छा निशा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आज एक अलग दर्द है ज़िंदगी में, बहुत कुछ है, मालूम है कि पीछे जाने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ जाओगी? सो क्या लगता है कि आने वाला कल क्या करना है, आने वाले कल को कैसे चैलेंज करना है, कैसे फेस करना है? बस इस थॉट प्रोसेस से कि अपने रूल्स लाइफ में इंसान अपने गोल्स जैसे खुद चूज करता है, बनाता है, टारगेट बनाता है, एक सपना देखता है ना, वैसे ही उसको कैसे पाना है उसके लिए भी एक रूल्स सेट करता है। तो मैं बोल्ड सीरीज में गई जरूर हूँ, बट मैंने अपने लिए एक दायरे रखे हुए हैं कि आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस ओनली। ओके। मुझे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं होते हैं, और ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए विथ माय को स्टार्स बिल्कुल ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना करती हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दिस थिंग्स। करेक्ट। तो ऐसे मैंने अपने प्रायोरिटीज सेट कर रखे हैं जिस पर मैं कायम हूँ। तो निशा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में, नॉट इन जस्ट मतलब नॉट इन आर इंडस्ट्री ओनली, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बेसिकली लड़के लड़कियां सप्लाई भी करते हैं, है ना, कि हम आपको ये पैसे देंगे, आर यू अवेलेबल, हम आपको वो पैसे देंगे, आप इतने में अवेलेबल है। बेसिकली पेड सेक्स की बात हो रही है। ऐसे कभी कोई एक्सपीरियंस आपने इंटरेक्ट किए हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। और इस टॉपिक पे अगर बात हो रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी ये बोलते हुए
कि हुकअप इज अ डिफरेंट थिंग when we meet a random guy, you know, in general in struggling life, you know, खूबसूरती हवाओं में है यहाँ पे। हाँ, तो बहुत कभी ना कभी सेट पे तो नहीं, तो सेट के बाहर वी आर पार्टिंग टुगेदर, वी ड्रंक टोटली, ठीक है। तो कभी एक अट्रैक्शन होता है किसी से, तो वो सिर्फ सेक्स के लिए होता है, ना कि लव के लिए। तो सच बोलूँ, शरीर में घुसना और दिल में घुसने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो प्यार तो मुझे ब्रेकअप के बाद नहीं हुआ है आज तक, बट हुकअप्स कभी कभी हो गए हैं। बट हुकअप इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग। Yeah. हुकअप कोई भी कर सकता हाँ, है। पेड सेक्स इज डिफरेंट। नो, आई एम नॉट फेसिंग दैट थिंग्स। नॉट फेसिंग। अच्छा, बट अगर मान लो सपोज कोई लड़की कर रही है, मान लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने रीजंस हैं। नीदर आई एम सपोर्टिंग देम नॉर आई एम अगेंस्ट, क्योंकि मैं किसी को खिला नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरा यही ओपिनियन है कि मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, और ना ही मेरे पास राइट्स हैं, ठीक है। तो आप भी ना करें। अगर कोई लड़की ऐसा करती भी है तो आप उनको जज ना करें। हो सकता है वो बहुत मुसीबत में है, ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, या उसकी मेंटल ग्रोथ वैसी नहीं है कि वो 2 रुपए कहाँ से कमाना है या 10,000 रुपए कहाँ से कमाना है। उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के लिए शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर। तो आप उसकी हेल्प करें, ना कि उसको जज करें। एग्जैक्टली। सो निशा, इट वॉज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। आप अपने दर्शकों को कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़ दें, और अपना इंस्टा हैंडल बता दें। सो मेरा इंस्टा हैंडल है निशा साहू ऑफिशियल 28। सो फॉलो मी, लाइक मी एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अपने दर्शकों को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सोचें, बड़ा सोचें। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो आपको छोटा भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अच्छा हो या बुरा, अपने थॉट प्रोसेस से आप ज़िंदगी को जिएं और अपने ड्रीम को फॉलो करें। एग्जैक्टली। सो ये थी निशा साहू। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, निशा साहू ऑफिशियल 28, ये इनका इंस्टा हैंडल है। एंड अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन काम है, लाइक रिबन कटिंग हो, कैटलॉग शूट हो, एनीथिंग, आइटम सॉन्ग है, साउथ की फिल्म है, कुछ भी, क्योंकि शी इज़ परफेक्ट, ये इन्हें लगता है, बट फॉर मी शी इज़ परफेक्ट। डू अप्रोच हर एंड हमारे लिए दुआएं करें। थैंक यू दोस्तों।